आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप जानना चाहते हो कोई कम्युनिकेशन आएगा उस पर्सन से या नहीं आएगा, आएगा या आएगी, आई डोंट नो। आप अपनी तरह से फिक्स कर लेना। मेरा हिंदी खराब है, मैं बार बार बोलती हूँ। आप लोग मुझे बोलते हैं हिंदी में रीडिंग करो, उर्दू में रीडिंग। उर्दू तो मुझे आता नहीं है, आई गेस दैट उर्दू इज सेम एज हिंदी, बट वही मैं कर लेती हूँ, जैसे भी कर लेती हूँ। लेकिन आप सुन लो, जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओनली वन ऑप्शन कि मेरे साथ अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हो, divinemothersguidance@gmail.com। उसको कॉपी पेस्ट करो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। लेट्स आस्क टैरो इज माय यूट्यूब चैनल। उधर पे जाके मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, दीदी को सपोर्ट कर देना, और उधर से ईमेल एड्रेस कॉपी करना और कॉपी पेस्ट। दिमाग नहीं लगाना उधर, क्योंकि दिमाग लगाओगे, मिस स्पेल करोगे तो स्कैमर आंटी के पास जाएगा। और टिकटॉक का मैसेज तो मेरा परमानेंटली ब्लॉक है। अगर कोई अगर आपको आप मैसेज कर रहे हैं, वो तो दीदी तो नहीं है, वो स्कैमर आंटी है। स्कैम मत होना। अच्छा, कम्युनिकेशन आएगा या नहीं आपका बाबू सोना जादू टोना से? 9 ऑफ कप्स। ओके बाबू सोना, टेल मी यू आर मैसेजिंग और नॉट। बाबू सोना तो आ रहे हैं, फोर्स में आ रहे हैं। बाप रे, आग लगाने, शरारा शरारा, आग लगा के आ रहा है बाबू सोना। अच्छा क्या आ रहा है देखना, मैं सीरियस वेरी सीरियस। बाबू तो आ रहा है, आ रही है, जो भी है, टू विन यू बैक। चलो देखते हैं इसके इन बिटवीन क्या हो रहा है। अच्छा, बाबू सोना का जो सिचुएशन है, ऐसा आपका जो बाबू है ना, बाबू बेबी जो भी है, बहुत खरूस टाइप की है। जैसे दिमाग जैसे ना, दिखाते नहीं कि कितना प्यार है। प्यार अगर है दिमाग में, दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप। आप जैसा उनके इस खरूस की जिंदगी में कभी कोई आया ही नहीं। आप जैसे हो ना, आप यू क्लिक ऑल द बॉक्सेस। जितना प्यार आपने इनको दिया है, इस खरूस में आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। लेकिन क्या हो जाता है ना, इंसान को अगर ज्यादा प्यार मिल जाता है, उसको लगता है तो मेरा क्या, इससे ना बंदर को ज्यादा ऐसे पूजा करोगे तो क्या होगा उसका यही हुआ है। तो अभी सीरियसली स्पीकिंग, दिस पर्सन सीज यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट। इतना प्यार सच में किसी ने नहीं दिया इसको। लेकिन ये होता है कुछ पीपल जो प्यार मिलने के बाद भी दिखाते नहीं है कि हाँ मैं खुश हूं, क्योंकि उनको लगता है कि प्यार दिखाना, वल्नरेबिलिटी ये दिखाना, ये आई मीन लव विद यू, ये वीकनेस जैसा होता है। इनको लगता है कि अच्छा मैं ज्यादा दिखाऊंगा ना, दिखाऊंगी जो भी है, तो ये तो मेरे सर पे चढ़ जाएगा जो भी है। तो इन लोगों के लिए अपने दिमाग, अपने हार्ट को ब्लॉक करके रखना, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, इनका टेंडेंसी होता है। इट्स अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट्स अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अगर आप जानते नहीं हो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल क्या है, अटैचमेंट स्टाइल मेरे साथ कर लो, मेरे चैनल के साथ अटैच रहो, जानते रहोगे। ज्ञान बढ़ती है दीदी के चैनल में, हम लोग, मैं बहुत ज्यादा ज्ञान बांटती हूँ उसके बारे में। सो आप अपडेटेड हो जाओगे। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ। सो अवॉइडेंट क्या लोग होते हैं, इन लोगों का कुछ होता है, जैसे बचपन में ना कुछ लोगों को मम्मी पापा लोग ज्यादा प्यार नहीं दिखाते। समझो कि हमारे जैसे इंडियन वगैरह कल्चर में जो होता है ना, बच्चा तो लड़का होकर रो रहा है, अच्छा तो उसका मतलब बच्चा तुम हो, तुम्हारा इमोशनल एक्सप्रेशन बंद कर दो। यू आर नॉट सपोज टू शो इमोशन, वो वीकनेस होता है। तो जब ऐसा होके बच्चा बड़ा होता है ना, तो उनके दिमाग में सबकॉन्शियस में ये इम्प्रिंटेड हो जाता है कि अच्छा आई एम अ मैन, आई शुड नॉट बी शोइंग एक्सप्रेशन। कुछ फैमिली में तो लड़कियों को भी बोला जाता है क्यों रो रही है, रोना वना बंद कर। तो उसका मतलब ये कि यू शुड नॉट बी एक्सप्रेसिंग योर लव। स्पेसिफिकली हमारे फैमिलियों से, हमारे बैकग्राउंड से लड़के लोग ज्यादा अवॉइडेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसीज, मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑलवेज। लड़कियां भी होती है। तो उन लोगों का क्या होता है, बड़ा होकर जब उनको एक्सप्रेशन करने का आता है, इमोशन, जॉब में ये लोग अच्छे रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन व्हेन इमोशन कम्स, आपको अगर इमोशन दिखाना होता है प्यार में, 1111 ऑन द काउंटर फॉर अ रीजन। आपका आप देख रहे होगे शायद एंजल नंबर साइन। तो जैसे होता है ना, तो उनको बड़ा होकर, बड़े जब हो जाते हैं, रिश्ते में जब आते हैं, उनको लगता है हाँ मैं रिलेशनशिप में अपना सॉफ्टनेस दिखाऊं तो ये मेरा वीकनेस है, आई शुड नॉट बी डूइंग दिस। इन लोगों का मन में एक ऐसा फीलिंग हो जाता है बचपन से। जब अब बचपन में वो, जब उनको दुख होता था, तब जब पेरेंट्स को जाके रोता था बच्चा, नहीं व्हाई यू आर क्राइंग, क्योंकि पेरेंट्स आर सप्रेसिंग दैट इमोशन। तो बच्चे को लगने लगता है कि इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी, मेरे में अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं रो रहा हूँ, मम्मी पापा लोग बोल रहे हैं ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सो समथिंग रॉन्ग विथ मी। सो दे हाइड इट एंड दे स्टार्ट फीलिंग समथिंग इनसाइड कि मेरे अंदर कुछ गलत है, अगर मैं इमोशन दिखाऊं तो वो गलती है। दिस इज देयर सप्रेशन, इन देयर माइंड में फिक्स हो जाता है। अभी यही बंदा बंदी जो बड़ा होके अब रिश्ते में आता है, जब वो इमोशन दिखाने जाता है, उसको लगता है समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई कैन नॉट शो दिस। तो ये आप जब उनको बहुत ज्यादा प्यार देते हो, उसको लगता है अरे ये क्या है, हाउ आई डील विद दिस, क्योंकि इतना प्यार तो मुझे बचपन में कोई दिखाया नहीं। आप जहां जो देखते हो वही सीखते हो, लर्न बिहेवियर। बचपन में आप देखते हो मम्मी पापा हाथ से खाते हैं तो आप हाथ से खाओगे,
चॉपस्टिक से खाते हैं तो चॉपस्टिक से खाओगे। इसी तरह से जैसे प्यार अपने पापा मम्मी आपको सिखाते हैं ना, वैसे आप सीखते हो। तो अगर पापा मम्मी इतना ओपन हार्टेडली इतना प्यार नहीं दिखाया तो वो बच्चा जानता नहीं है कि इतना प्यार से मैं करूँगा, इसका खिचड़ी खाऊं या अचार डालू। तो जब आप इतना प्यार लेके उसके जिंदगी में आते हो, उसको समझ में नहीं आता हाउ टू डील विद दिस। आप क्या रियल हो या आप फेक हो, आप क्या एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं देखा ऐसा करते हुए। जो आप कर रहे हो, मुझे कुछ बीमारी हो जाए आप रो रो के मरे हो, मेरी मम्मी तो नहीं रोई, मेरी और सारे जो रिश्ते थे वो तो नहीं रोए, ये क्या एक्टिंग कर रही है। सो ये सारे इनके दिमाग में दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर बिहेवियर। आपके सारे चीजों को, बिहेवियर को वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते कि आप रियल हो या फेक हो। तो उनको ये समझ में नहीं आता, सो दे पुश यू अवे कि नहीं तुम गलत हो, नहीं तो मैं गलत हूं। पुश देम अवे, आपको पुश करके वो रन करके भागते हैं। तब क्या होता है, कुछ ही देर के बाद उनको फिर से समझ में आता है कि अरे मिस करना शुरू करते हैं, अरे वो तो प्यार था यार, वो तो बहुत अच्छा फीलिंग था, दैट वाज गुड, आई नेवर फील दैट। दे स्टार्ट क्रेविंग दैट। और थोड़ी देर के बाद वेट करते करते जब उनको लगता है कि नहीं, दे थिंक दैट अगर तुम आते हो वापस, ये भी एक टेस्ट होता है कि दे वांट यू टू कम बैक बिकॉज दे आर टेस्टिंग यू। अगर सच में अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मेरे पास वापस आओगे, आए नहीं तो उसका मतलब एक अच्छा, उसका मतलब वो मुझे प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करता। अगर आप मुझे प्यार करते, मैं भाग जाता हूं तो आप मेरे पीछे आओगे, क्यों नहीं आए। दैट इज ऑल्सो अनदर टेस्ट फॉर यू। लेकिन ये टेस्ट करते करते एक जगह पे जाके आप जब फेड अप हो जाते हो, आप उनके पीछे भागते नहीं हो, तब उनको लगता है अरे आई एम मिसिंग दैट, कहां पे गया मेरा वो प्यार। देन दे कम फॉरवर्ड बैक टू यू। लेकिन जब बैक करते हैं ना वो क्रेविंग लेके, आप फिर से आते हैं, आप फिर से उनसे मिलते हो, आप फिर से उनको प्यार देते हो, सेम सिलसिला चालू हो जाता है, वो चला जाता है भाग के। तो इनका एक ही चक्कर रहता है। एंड इस पर्सन का भी ऐसा ही है। सो व्हाट आई एम फीलिंग लाइक, दिस इज अ वेरी कोल्ड हार्टेड पर्सन, बट नाउ आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट में रहते रहते, आई एम सेइंग ऑल दिस लेक्चर फॉर अ रीजन, दे वर वेटिंग फॉर यू टू कम फॉरवर्ड, लेकिन आप नहीं आए। क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत बार हो चुका है आपके साथ, एक बार नहीं, बार बार होते होते आप फेड अप हो गए हो। आप फेड अप होके बोला कि बाहर में जा तू, आई एम नॉट डूइंग दिस रनिंग चेसिंग गेम एनी मोर। वो कैट माउस गेम खत्म हो गया, वो टॉम एंड जेरी शो खत्म। अब टॉम भागो तुम, नहीं जेरी, जो भी है, जो भाग रहा है, जो भाग रहा है। तो इसके वजह से अभी इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैं तो खो दिया, इसने गॉन। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग द अर्ज टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू वेरी सून। इट्स लाइक अ बहुत वेरी फास्ट मूविंग कार्ड। तो मैसेज तो आएगा, कम्युनिकेशन तो आएगा, लेकिन रिमेंबर आपको यही अगर आपका रीडिंग है, हाँ आपका क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है वो सोल सर्चिंग, जो मैं आपको बताया इस साइकिल से भी जा रहा है। मैंने एक्सप्लेन करके आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि अभी ये रेडी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। क्या चल रहा है उसके मन में, मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोलती आएगा जाएगा, मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ क्योंकि इसके दिमाग में क्या चलता है। द रीजन मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ, इसका मतलब ये है कि आप खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने सिर्फ प्यार, अपने आप को जो आप कोसना चालू करते हो। अगर आप इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जानोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपका दोष नहीं है, इनका ही प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोल रही हूँ वो गलत इंसान है, कोई पागल है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो प्रोग्रामिंग जैसे हुआ है ब्रेन में तो ऐसा ही रहता है उनका। लेकिन क्या वो ठीक हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, डेफिनेटली। वो अपना ठीक बेठीक का कुछ नहीं है, वो सही लोग ही है, मतलब उनका सोच क्या सिक्योर हो सकते हैं, अवॉइडेंट सिक्योर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। जब इनको समझ में आएगा कि प्यार सेफ है, प्यार, मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्यार नहीं दिखाया उसका मतलब नहीं है कि दुनिया में कोई प्यार नहीं दिखाता। प्यार दिखाना ये नॉर्मल है, प्यार में प्यार फील करना नॉर्मल है, प्यार को एक्सप्रेस करना भी नॉर्मल है। अगर जब उनको ये सब कुछ समझ में आएंगे तब वो धीरे धीरे सिक्योर होने लगेंगे। लेकिन उनके लिए आपका भी एक पार्ट बनता है। क्या पार्ट बनता है? आप उनके पीछे रन करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको वो मैसेज करना बंद करते, आप जब इनके पीछे भागते हो तो उनको ये साइकिल करने का वैलिडेशन मिलता है, उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो यही मैं करूंगा, आगे जाके मेरे को कोई प्रॉब्लम आया, कोई कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होगा, कोई आप देखना, कोई भी आप सीरियस कुछ उनको बोलो कि चलो शादी करते हैं, कुछ भागेंगे। अगर आप बोलोगे कि आप मुझे मैसेज नहीं करो, थोड़ा ज्यादा मैसेज करो, थोड़ा टाइम, भाग। तो कुछ भी उनको जो पसंद नहीं है वो उसी बात पे नो कांटेक्ट, घोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसका मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि आप टेंशन में रहो। और एक चीज भी है कि इनका एक पैसिव मैनिपुलेशन चीज भी होता है कि आप चाहते हैं कि आप टेंशन में रहो कुछ, फिर जब वो वापस आएगा वो तो पहले तो चाहेगा कि आप उसके पीछे भागो। अगर आप नहीं भागे वो वही वापस आएगा, उसी टाइम में आएगा जब तक उनको लगता है कि आप बिल्कुल टूट चुके हो उनके बिना, आप रो रो के मर रहे हो। उस टाइम में आएंगे तो आप उस सवाल को पूछोगे ही नहीं आप उसको कि चलो फिर से वो बात दोहराए, आप चुप जिप लगा के उधर से स्टार्ट कर दोगे फिर से कहानी।
दैट चैप्टर वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी मोर. जिस बात पे डिस्कम्फर्ट था वो जिस बात को भूल जाओ, नई तरह से स्टार्ट करो. तो ये 2 चीज है. एक नंबर है आप उनको पीछे भागना बंद करो. उसमें क्या होगा, उनका ये जो वैलिडेशन मिलना बार बार कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन कम बैक, आई कैन गेन देम बैक, ये तो टूटना चाहिए. कि अगर कोई इस किसी के पीछे भागे ना तो वो बंदा चेसिंग ना करे तो भागेगा क्यों. सेकेंडली, आप इनके ऊपर इतना इमोशनल डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि आपका इमोशनल डिपेंडेंसी इनके ऊपर ही इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जब आप खुद के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट रहोगे, तब ये जब भागेगा, जब देखेगा कि आप रो रो के मर नहीं रहे हो, तब उनको समझ में आएगा कि आई एम गोना लूज दिस पर्सन. ये भाग जाएगी, किसी और के साथ भाग जाएगी, नहीं किसी को और साथ चला जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट दैट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन. एंड मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई गेम प्ले करो, मैं सच में बोल रही हूँ, इसमें आपको खुद का शांति मिलेगा. क्योंकि यू नेवर नो कब तक ये साइकिल चलेगा, कब तक एक बार साइकिल रहेगा 15 डेज का, फिर हो जाएगा 20 डेज का, फिर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 1 महीने का, फिर हो जाएगा 2 महीने का, दिन हो जाएगा 3 महीने का. मेरे साथ हुआ है ऐसा. आई नो दिस कीप्स ऑन गोइंग. जब तक आप इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, खुद से प्यार करना ना सीखो, तब तक ये चलता रहेगा. तो आप इनके पीछे भागना बंद करो, खुद से प्यार करना सीखो, खुद का दुनिया बनाओ, अपना जॉब पे ध्यान दो, कोई बिजनेस खोलो, कोई कुछ भी करो, डू समथिंग. अगर काम नहीं करना तो घर में बैठ के ड्राइंग करो, डांसिंग करो, सिंगिंग करो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, खुद से प्यार करना सीखो, खुद का एक दुनिया बनाओ, चैटिंग ऐप पे चले जाओ, दोस्त बनाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो, बट किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना बंद करो. क्योंकि डिपेंडेंसी खुद के ऊपर रखना चाहिए. जब खुद के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओगे ना, जब आप देखोगे आपके किसी के ऊपर नीडी एनर्जी नहीं है, तो ये सारे मैनिपुलेशन एक झटके में बंद हो जाएगा. सब लोग जो आपको ऐसे उंगली पर नचा रहे हैं ना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा. क्योंकि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, पीपल लाइक हु आर देम, कुछ भी रीजन हो, देखो अवॉइडेंट या उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट कैनॉट बी एन एक्सक्यूज टू डू रॉन्ग थिंग टू अदर पीपल. Childhood trauma is a thing, and what they consciously doing, that is another thing. They can see you suffering. If that suffering, आप रो रहे हो, आप सैड हो रहे हो, आप बीमार पड़ रहे हो, मैं हो चुकी हूँ सब कुछ फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को. ये सब खुद के सोचते हैं. तो अगर इतना सेल्फिश है, अगर आपके तरफ ना उनको खुशी देती है कि अच्छा वो तड़प रही है, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट ह्यूमन बिहेवियर. तो आपको इन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है. खुद को प्यार करो, खुद के जिंदगी पे ध्यान दो, अपने आप को आगे लेके चलो. हाँ, कुछ लोग गलती करते हैं, हम लोग सभी इंसान हैं, गलती करते हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक जगह पे जब आप अपना एनर्जी पुल बैक करोगे, तो उनको जब पूरा आप उनकी जिंदगी से चले जाओगे, वही टाइम पे उनको बैठ के सोचने का टाइम मिलेगा, मैंने क्या खो दिया है. और फिर वो अपना ईगो, 2 ऑन द काउंटर, 2 इज अ नंबर ऑफ डुअलिटी. तो वही जगह पे जाके उनको खुद को ये सवाल पूछना पड़ेगा, मैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. ये पर्सन जिसने उसका जिंदगी मेरे ऊपर उजाड़ के दिया है, इतना प्यार दिया है कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, वो बंदा इंपॉर्टेंट है, और मेरा ईगो एंड प्राइड इंपॉर्टेंट है. क्या मैं इधर पे ईगो एंड प्राइड लेके एक कोने में बैठ के सरना पसंद करूंगा, या उसके पास जाना पसंद करूंगा या करूंगी, जो भी है, कि जो मुझे इतना प्यार दिया है. विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर उसने एक कोने में पढ़ के सरना चूज किया ना, तो पहली बात तो ये है, वो कभी आपको प्यार नहीं किया, और सेकेंडली उसने कभी खुद को प्यार नहीं किया. तो एक मरा हुआ जिंदा लाश है वो. ठीक है, उस जिंदा लाश के पीछे मत भागो. जो खुद से प्यार नहीं करता वो मर गया बंदा. ठीक है, तो अगर वो खुद से प्यार करता, अगर आपसे, तो वो आपसे प्यार करता, क्योंकि आप जो दे रहे हो दैट इज यूनिक, दैट इज स्पेशल. जो खुद को प्यार नहीं करता, वो अपने नसीब में वो रख नहीं सकता. सो अगर आपको पुश कर दिया, तो ये जिंदा ही नहीं है, पूरा जिंदा लाश होके बैठा है. जिंदा लाश के पीछे मत भागो. अपने आप से प्यार करो, अपनी जिंदगी से प्यार करो. जिंदगी इज वेरी ब्यूटीफुल. देयर इज one. द राइट पर्सन विल नेवर लीव योर साइड. अगर कोई आपके जिंदगी में रहना, तो वापस आएगा, खुद से आएगा, ठीक से आएगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा. और अगर ये आपकी जिंदगी में नहीं होना है, तो यूनिवर्स द राइट पर्सन को आपके जिंदगी में लाएगा. ओके, ठीक है. चलो, अभी इधर पे खेल खत्म, पैसा हजम. और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, प्राइवेट रीडिंग, तो आपको क्या करनी है, ईमेल करना है. कोई इंटरेक्शन टिकटॉक पे नहीं करनी है. टिकटॉक पे जो भी आपके साथ इंटरेक्शन करने आएगा और आएगी, वो स्कैमर होगी. और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब चैनल को लेट्स आस्क टैरो, क्योंकि आपके सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है. तो और मेरी बुक करना है रीडिंग, तो उधर से कॉपी कर लेना यूट्यूब चैनल से. ठीक है, अगर आप चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो मैंने एक कम्युनिटी किया है, यूट्यूब मेंबरशिप कम्युनिटी. उनके लिए स्पेशल मैं बहुत चैनल मैसेजेस, चैनल सिजिल्स मैंने अभी ड्रॉप किया है. 2 सिजिल्स, एक फॉर कॉन्टैक्ट कॉलिंग योर एक्स बैक, और एक टू हील योर ब्रोकन हार्ट.
another one I will be dropping very soon, or might be by the time this video it is already dropped. So you बहुत सारे special rituals उधर पे post कर रही हूँ मैं, तो अगर आप उसका part होना चाहते हो, to be a member of my YouTube channel. Take care of yourself. Bye.